हेलो बच्चों, वेलकम टू एजेएम क्लासेस। ये हमारे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आज का तीसरा लेक्चर है। तो बिना देरी किए बात करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। एक रोड है बेटा हमारी जो कितनी मीटर वाइड है? कितनी मीटर वाइड है? 80 मीटर। सपोज करो दैट इज रोड एंड द टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल्स हमारे बेटा इक्वल हाइट्स के, और कहां खड़े? इस रोड के दोनों छोर पर खड़े। सपोज करो ये फर्स्ट पोल हो गया बच्चा हमारा, और ये हो गया बच्चा हमारे पास सेकंड पोल ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। ये अच्छा याद रखना बेटे कितनी मीटर की है? 80 मीटर। कितनी मीटर की है? 80 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। भाई इसके किसी पॉइंट से सपोज करो यहां से ले लेते हैं बेटा, जो हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? फर्स्ट एंगल ये 60 और दूसरा एज्यूम कर लेते हैं बेटा 30। ये कितना मान लेते हैं? ये आपका 60 डिग्री आ गया, और ये कितना आ गया बेटा आपके पास? 30। हमने क्या फाइंड करनी है? हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पोल्स। उन पोल्स के डिस्टेंस, हाइट मान लेते बेटा ये हाइट h है और ये भी हाइट h, बिकॉज सेम हाइट का दिया है। अब इस पॉइंट को मान लेते हैं A, B, C, D और इसको मान लेते हैं P। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, छोटी सी प्यारी सी बात, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी। मान लेते बेटा ये x है, क्या है बेटा? ये x। अगर ये x है तो ये कितनी बचेगी आपकी? 80 माइनस एक्स। क्यों? टोटल कितना था? 80 में से कितना ले लिया? x, तो कितना बच गया आपका? 80 माइनस एक्स। तो अब डायरेक्ट करते हैं बेटा, ज्यादा टाइम नहीं, सब कुछ हमने सीख रखा है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल APB। इन ट्राइंगल APB एंगल कितना बच्चा हमारे पास? 60 डिग्री। क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल के सामने परपेंडिकुलर वो कितना है आपके पास? h, और बेस कितना है बेटा? बेस कितना है आपका? x है। क्लियर? 1060 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन x। अगर मैं बात करूं यहां से h की वैल्यू निकालें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 3x। ये आ जाता है बेटा हमारे पास आज की इसकी पहली वैल्यू। क्लियर? इसी तरीके से इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में बेटा? किस ट्राइंगल में बात करें? बात कर लेते हैं PCD में। इन ट्राइंगल PCD, इन ट्राइंगल PCD एंगल कितना है बेटा इस बारी? एंगल इज 30 डिग्री। एंगल 30 और एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। डायरेक्ट कर दें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन आउट ऑफ बेस विच इज 80 minus x, which is 80 minus x. Put the value of 30 degree, which is 1 out of square root 3 is equal to h, और that is 80 minus x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और साथ में कितना हो जाएगा? h। अच्छा बताओ, ध्यान दो, h की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी? स्क्वायर रूट 3x। तो क्या इस h को मैं रिप्लेस नहीं कर सकता हूं? डेफिनेटली कर सकता हूं। तो रूट 3, तो इस h को रिप्लेस कर दूंगा, स्क्वायर रूट 3x है। स्क्वायर रूट 3x कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, तो ये 3 हो जाता है 3x। पहुंचा दो जल्दी से, तो इस बिकम 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x, सो 80 इज इक्वल टू 4x। तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 80 डिवाइडेड बाय 4। When you are cancelling it, so it become x is equal to 20 meter. Means the the point जहां से हमने फाइंड करना है that is a 20 meter far away from the first pole.
सेकंड पोल के लिए अगर हम बात करें फ्रॉम दिस सेकंड पोल, तो कितनी दूर हो जाएगा, टोटल कितना बेटा 80, ये पॉइंट यहां से अगर 20 है तो बाकी कितना बचेगा, जाहिर सी बात है 80 में से आप इसको माइनस कर देंगे, तो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो ये जो पॉइंट है आपका सेकंड पोल से 60 मीटर पर है और फर्स्ट पोल से 20 मीटर पर है। क्या फाइंड करना है बेटा अभी इसकी हाइट, हाइट के लिए आपको पता है कि रिलेशन हमने पहले ही फाइंड करके रखा है, ठीक है। तो क्या रिलेशन है बच्चे हमारे पास, रिलेशन इज बिकॉज h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई x, x की वैल्यू कितनी आई बेटा, x इज 20, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 20 मीन्स h इज इक्वल टू 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर। तो कितनी हाइट हो गई बेटा हमारी, हाइट ऑफ दी पोल्स 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर। इस तरह से बड़ी आसानी से हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो जाता है। चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए बेटा, 11 पढ़िए। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल, एक टीवी टावर एक बैंक ऑफ द कैनाल के किनारे पर खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60, from another point 20 meter away from this point line joining the point on the foot of the tower, the angle of elevation is 30। क्या कहा गया बेटा, ये हमारी कैनाल हो गई, CB is a कैनाल, इसके किनारे पर हमारा क्या है बेटा, ये एक हमारा टीवी टावर है। उस कैनाल के दूसरे किनारे पर अगर हम देखते हैं तो एंगल कितना का आता है बेटा हमारे पास 60 डिग्री, 60 डिग्री। उससे 20 मीटर अवे, उससे 20 मीटर दूर कोई पॉइंट है, हमने फिगर में दिया पॉइंट डी 20 मीटर अवे, वहां से जब आप उसको टॉप को देखते हो तो एंगल कितने का बन जाता है बेटा 30 डिग्री का। तो फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर ये निकालनी है बेटा, हाइट ऑफ द टावर मान लेते हैं ये h है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल यानी कि ये विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की आपको विड्थ फाइंड करनी है, ये कितनी चौड़ी है। क्लियर, चलिए देखो हमारे पास हाइट ऑफ द टावर, लेट जो हाइट है हमारी टावर की वो ए बी है, उसको मान लेते हैं h मीटर, ठीक है। अब हम दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल फर्स्ट और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला सेकंड, छोटे में बात कर ले, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो हमारे पास एंगल है 10 60, 10 ही क्यों, क्योंकि वी नीड परपेंडिकुलर और साथ में ये भी तो चाहिए, तो इन दोनों के रिलेशन आएगा। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, वो हाइट कितनी है टावर की, हमने h एज्यूम की है, बेस कितना है बेटा आपका ये BC। 1060 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू h आउट ऑफ BC, तो h की वैल्यू हो जाएगी व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई टू इट स्क्वायर रूट 3 BC। आई होप यू क्लियर, यहां तक हमारा एक रिलेशन निकल कर आता है बेटा। अब दूसरे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल में बात करें, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। इस बार एंगल कौन सा है बेटा, ये 30 डिग्री। सो 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1030 का मतलब 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बच्चों बोलो, h है ना, वही तो है बेस। इस बार बेटा हमने कहां से लिया, ए बी डी, यानी कि यहां से यहां तक का लेना है हमें, और ए बी डी में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बी डी, बी डी से मल्टी क्रॉस कर दो बेटा, ये हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3h। बट बी डी इतना है नहीं, बी डी को अगर आप सही से देखो, बी से डी चले तो इसमें क्या क्या आया, बी से बी सी आया, इसमें बी से सी चले आ, बी सी प्लस सी से डी चले तो आपका सी डी भी आया। तो ये दो चीजें आई है ना, दो आया है, तो आपका क्या बना, सी डी प्लस बी सी इज इक्वल टू, आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो बेटा इसको, ओफो, चलो क्या ये आया था हमारा बी डी, बी डी को डायरेक्ट लिखो, बी डी में क्या आया, एक तो 20 मीटर है बेटा आपके पास प्लस, और ये आया हमारा बी सी, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, साथ में h आ जाता है, ठीक है। अब BC क्लियर हो गया बेटा बात। अब यहां से ध्यान दो, आपको पता है h की वैल्यू कितनी है, h कितना हमारे पास
स्क्वायर रूट 3 BC है, तो इस h को अगर हम रिप्लेस कर दें तो कितना हो जाएगा 20 प्लस BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, और h किसके इक्वल है स्क्वायर रूट 3 BC के, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 साथ में कितना आ जाएगा BC, तो कितना बचेगा ये 20 प्लस BC इज इक्वल टू रूट 3 स्क्वायर रूट 3, ये फाइनली 3 बनेगा, साथ में बचेगा बेटा आपके पास BC। क्लियर? मैं इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा हटा देता हूं, आई होप ये आपको सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्या हुआ हमारे पास, ठीक पहुंचा दो इसको ना, तो कितना हो गया आपके पास 20 इज इक्वल टू 3BC माइनस BC, सो इट मीन्स 20 इज इक्वल टू 2BC, सो BC की वैल्यू अगर निकाले तो बेटा 2 डिवाइड कर देगा, तो कितना होगा 20 आउट ऑफ 2, व्हेन यू कैंसिलिंग इट तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। सो ये क्या है, दैट इज ए BC क्या है बेटा विड्थ, विड्थ ऑफ कैनल, जो आपकी बेटा कैनल है उसकी विड्थ है। और हमने फाइंड भी क्या करना है, और हमें हाइट भी फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। अभी हमने एक रिलेशन निकाला था h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, कितना आया था बच्चा BC आया था ना ये रिलेशन, देखो अब BC की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा हमारे पास स्क्वायर रूट 3, BC इज 10, तो फाइनली आंसर बिकम 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर, दैट इज योर हाइट ऑफ द टावर। इज दैट क्लियर? इस तरह से बेटा बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए बेटा बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज from the top of a 7 meter high building and the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and angle of depression is 45 degree, determine the height of the tower। आपको टावर क्या है, एक बिल्डिंग है बेटा 7 मीटर की। चलिए एक बिल्डिंग बना लेते हैं अपनी, एक बिल्डिंग बना लेते हैं, ये आ गई बेटा हमारी बिल्डिंग 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, क्लियर? ये आ गई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर 60 डिग्री और उसके फुट का 45। अच्छा एक टावर भी खड़ा है, ठीक, एक टावर भी ले लेते हैं बेटा, एक केबल टावर है, ये सपोज कर लेते हैं। जब ये कह रहा है जब आप इसके टॉप को देखते हो, इसके टॉप से 7 मीटर हाई बिल्डिंग से इसके टॉप को देखते हो यहाँ, और कहां देखते हो उस टावर के बॉटम में देखते हो, तो एंगल कितना बनकर आता है बेटा आपके पास, एंगल कितना आता है 60 डिग्री। ऊपर देखते हो तो 60, अब ऐसे तो 60 आएगा नहीं भाई, दोनों ग्राउंड पे खड़े होंगे, मान लो बेटा ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। जब यहां से आप ऊपर देखते हो तो एंगल कितना होता है आपका 60 डिग्री, और जब नीचे को देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 45। इसके लिए क्या करें, ये हमने ऊपर देखा नीचे देखा, इस तरह से तो एंगल बनेगा नहीं, क्या करते हैं जो हमारा बेस है, बेस के परपेंडिकुलर ही पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, ये लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल टू दिस बेस, ठीक है, सेम हाइट। अच्छा अब आ जाता है बेटा हमारा सारी चीजें, ये कितना मीटर था 7 मीटर, 7 मीटर। अगर बेटा ये 7 है और दोनों लाइन पैरेलल है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 7 मीटर। पहली इंफॉर्मेशन यहां से क्लियर होती है। जब हम ऊपर को देखते हैं तो एंगल कितने का होता है बेटा 60 डिग्री, और जब हम फुट को देखते हैं तो एंगल कितने का होता है हमारे पास, एंगल कितने का है बेटा हमारे पास 45 डिग्री का, 45। और आपको बड़े अच्छे से पता है जब दो पैरेलल लाइन होती है आपकी और एक उसको ट्रांसवर्स करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये हमारा 45 है तो ये भी हमारा 45, तो ये 45 थे तो ये भी कितना होगा बेटा हमारे पास 45 डिग्री। आई होप यू क्लियर दिस। क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द टावर, बेटा ये तो आ गया, तो हमें ये और बता दे, मान लेते ये कितना है ऊपर का h है, काम हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं A B C D E, सीक्वेंस मान लेते हैं। देखो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपका ये है 1 और एक ट्रायंगल है आपका 2, इन दोनों से ही आपका सारे काम हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं बेटा इन ट्रायंगल, इसमें बात कर लेते हैं ए बी ई में, इन ट्रायंगल ए बी ई क्या बनेगा बेटा हमारे पास, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, तो 10
45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड द परपेंडिकुलर कितनी है बेटा, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 7 मीटर, और बेस कितना हमारे पास, बेस कितना है ये ए बी, ए बी 1045 मीन्स 1 7 आउट ऑफ ए बी, तो ए बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी बिकम 7, तो ए बी कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका 7 या 7 मीटर, तो ये वैल्यू कितनी आई है बेटा आपकी, विच वन, ये कितनी आई है आपकी 7, यानी कि ये केबल टावर और बिल्डिंग एक दूसरे से 7 मीटर दूर थे। अगर बेटा ये 7 होगा तो डेफिनेटली आपका ये भी 7 होगा, बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिख रहा है आपको, ठीक है। अब कौन सा ट्रायंगल बचा बेटा हमारे पास, ट्रायंगल नंबर 2। इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में बात कर ले हम, कौन से ट्रायंगल में बात कर ले बेटा, चलिए बात करते हैं CED में, CED में बात कर लेते हैं। तो इसमें एंगल कितना है बच्चा हमारे पास 60, 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां देखो एंगल के सामने परपेंडिकुलर विच इज H, और बेस कितना है आपके पास 7, तो एंगल 1060 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1060 की ये होता है स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू H आउट ऑफ 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो H की वैल्यू कितनी आएगी, H बिकम स्क्वायर रूट 3, और साथ में क्या बनेगा बेटा हमारे पास 7 स्क्वायर रूट 3, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो हमने फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट। अच्छा बेटे टावर, टावर कहां से कहां तक है, टावर आपका इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है। अब इसमें क्या आनी चाहिए, देखिए हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, जो टावर है हाइट कितनी है बेटा उसकी, ये हमारी BD, BD, और BD में क्या आ रहा है, B से C चलेंगे आप पहले, प्लस C से D चलेंगे। अच्छा BC कितना था बेटा आपके पास 7, और ऊपर H आया ना प्लस H, और H की वैल्यू आपको पता है कितनी आई है, H कितना है आपका 7 स्क्वायर रूट 3, क्या कॉमन ले लें आप 7, तो क्या बनेगा 7 कॉमन ले तो यहां बचेगा 1, 7 यहां से कॉमन बचेगा 3, तो चाहे आप ये लिखें या लिखें, इस तरह से आपको रीअरेंज कर लीजिए, दैट इज हाइट ऑफ द केबल टावर, दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर बेटा, इज दैट क्लियर, डायग्राम और ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बेटा हमने कितनी क्वेश्चन बात की, हमने बात की क्वेश्चन नंबर 9 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 11 की और क्वेश्चन नंबर 12 की, और बहुत ही आसानी से इन तीनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से आसान लर्निंग के लिए AJM क्लासेस के साथ बने रहिए। धन्यवाद।